अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप हमको क्या यहाँ पे गिवन है, हमको क्वेश्चन लिखा हुआ है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी एंड इक्वल टू है किसके, बी यूनियन ए के हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप हमको ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू हमको क्या गिवन है, देखें आप 1 2 3 5। हम ए की वैल्यू पहले लिखते हैं 1 2 3 एंड 5। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको कौन सी वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू। हम बी की वैल्यू लिखते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है 4 6 8 एंड 10। 4 6 8 एंड 10। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इन दोनों को अरेंजमेंट करेंगे, ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। आप देखिएगा जैसे हमने कल भी किया था, कल के लेक्चर में भी हमने इसको समझा था। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे। आप देखिए ए की वैल्यू हमको क्या गिवन है, ए की वैल्यू हमको गिवन है 1 2 3 एंड 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यूनियन का जो सैम्पल है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 6 8 एंड 10। 4 6 8 एंड 10। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता है यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो हम इन दोनों वैल्यू को, दोनों जो ब्रैकेट्स की वैल्यू इनको हम क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे आपस में। हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, क्या करेंगे, अरेंजमेंट कर देंगे। देखिएगा 1 है, उसके बाद क्या है 2, इसके बाद 3, इसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 4। तो हम इस तरह काउंटिंग के लिहाज से हम इन्हें अरेंज कर देंगे 1 2 3 4। इसके बाद देखें 5, इसके बाद देखें 6, देन 8 एंड 10। 8 एंड 10। सो हमने सॉल्व किया ए यूनियन बी। देखिए उसकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी यूनियन की, हमने उसको सॉल्व किया। उसका आंसर क्या आया 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। नाउ हम क्या करेंगे, जो इसके अपोजिट साइड है बी यूनियन ए, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, बी यूनियन ए इज़ इक्वल टू, हम क्या करेंगे, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनियन का सैम्पल लिखेंगे। उसके बाद हम ए की वैल्यू लिखेंगे। आप देखिए बी की वैल्यू हमको क्या गिवन है 4 6 8 एंड 10। अब हम क्या करेंगे, यूनियन का सैम्पल फिर वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने ऊपर वाली क्वेश्चन में किया। अब हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 5। 1 2 3 4 1 2 3 5, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले में किया, ए यूनियन बी को हमने क्या किया था, उसमें भी यूनियन था, इसमें भी यूनियन है। हम क्या करेंगे, इनको अरेंजमेंट कर देंगे। बी यूनियन ए इज़ इक्वल टू, अरेंज करें। देखें स्टूडेंट, यहाँ देखिए क्या लिखा है 1 2 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 यहाँ से लेंगे 4, फिर यहाँ से लेंगे 5, उसके बाद 6 8 10। हम यूँ इनको अरेंज कर देंगे 1 2 3। अब देखिए 1 2 3, उसके बाद ये क्या है 4 लिखा है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 5, फिर ये 6, फिर ये 8, फिर ये 10। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को हमने सोल्व किया। तो देखिए इससे क्या हुआ, जो दोनों साइड्स थी, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, आपस में क्या आई, दोनों इक्वल आई। तो देखें ए यूनियन बी कि इसका आंसर क्या था 1 2 3 4 5 6 8 10। और बी यूनियन ए, देखिए इसका आंसर क्या है 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड है आपका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। उसमें क्या है, उसमें भी बिल्कुल वही वैल्यू हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसके सेंटर में क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन का सैम्पल आ रहा है। इसमें भी हम वही करेंगे, लेकिन क्या है, हम इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखें ए की वैल्यू हमको गिवन है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 5। इसके बाद हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमको क्या गिवन है 4 6 8, उसके बाद 10।
अब हम क्या करेंगे इसमें, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जो है इसकी हम जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम पहले सोल्व करेंगे। अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, जैसे हमने उसमें नहीं लिखा, अगर आप चाहें इसमें लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या लिख दें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें क्या होगा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको आप सोल्व करें, ए इंटरसेक्शन बी, हम क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 5। इसके बाद आपके पास क्या है, बी की वैल्यू, आपके पास बी की वैल्यू देखें आपके पास क्या है, आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का सैंपल लिखेंगे। इसके बाद देखें बी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है आपको, 4 6 8 एंड 10। तो आप लिख दें 4 6 8 देन 10। अब आपको जैसा कि पता है डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो दोनों ब्रैकेट्स में आपस में क्या होती है, कॉमन होती है, मीन्स सेम होती है। आप देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू सेम है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। देखिए 1 2 3 5 4 6 8 एंड 10। इट्स मीन कि यहाँ पे क्या आएगा, नल सेट, मीन के खाली सेट है, जिसको इस सैम्पल से भी डिनोट करते हैं, मीन के इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आई। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, ठीक है। इस तरह अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या है, बी इंटरसेक्शन ए है। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप उसमें हम क्या करेंगे, हमने लिखा बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए लिखा। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बी की वैल्यू, हमको बी की वैल्यू क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, 4 6 8 देन 10, 4 6 8 देन 10। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का सैंपल यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ए की वैल्यू है वो हम लिख देंगे। ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 देन 5। जैसा कि आपको पता है इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यू होती दोनों में हम वो लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू आपस में कॉमन नहीं, मीन के सेम नहीं है जो हम लिखें। इसलिए क्या है कि बी इंटरसेक्शन ए जो है वो भी क्या होगा, नल सेट होगा, मीन के खाली सेट है, इसमें भी कोई भी वैल्यू आपस में क्या है, कॉमन नहीं है। सो यहाँ पर भी प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन, फिर क्या है, बी यूनियन सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा है, बी यूनियन सी। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी यूनियन सी लिखा हमने। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने उसमें किया था, पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर यूनियन का सैम्पल लिखेंगे, फिर हम सी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या, बी की वैल्यू हमारे पास है 3 4 5 6 7 8। हम लिखेंगे 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद हम क्या करेंगे, यूनियन का सैंपल लिखेंगे। हमने यूनियन का सैंपल लिखा, फिर हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, 6 7 8 9 10। हम क्या करेंगे, 6 7 8 9 एंड 10। अब हम क्या करेंगे, इनको अरेंजमेंट कर देंगे। इनकी हम अरेंजमेंट करते देखिए क्या होगा। देखें 3 4 5 6 7 8 9 10। इट्स मीन ये यूँ हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास हमने क्या सोल्व किया है, बी यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन बी यूनियन सी, हम इसको सोल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, इसके ए के साथ जो यूनियन कर देंगे इसके आंसर को, बी यूनियन सी के आंसर को। हम क्या करते हैं, ए यूनियन
क्या करेंगे बी यूनियन सी। इट्स मीन हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू, फिर हम यूनियन का सैम्पल और फिर ये हम लिखेंगे इसकी वैल्यू। हम क्या करते हैं, पहले ए की वैल्यू देखें। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4। हम लिखते हैं पहले ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 देन 4। इसके बाद हम क्या करेंगे यूनियन का सैम्पल लिखेंगे ये वाला। फिर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे कौन सी बी यूनियन सी। बी यूनियन सी की देखिए वैल्यू क्या 3 4 5 6 7 8 9 10। लिखें बी यूनियन सी की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 एंड 10। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि हम क्या करते हैं इसमें अरेंजमेंट करते हैं, हम इसको अरेंज कर देंगे। अरेंज कर देने से हम ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इट्स मीन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यूँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने क्या किया, यहाँ तक हमने लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूफ किया है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। लेट्स सी, देखते हैं हम। हमारे पास है इसकी राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी, इसके बाद है यूनियन सी। इसमें भी हम डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। हम ब्रैकेट को सोल्व करते, ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखिए क्या है, हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे ए की वैल्यू, फिर यूनियन का सैंपल, फिर हम लिखेंगे बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 देन 4। इस बार हमने लिखा यूनियन का सैंपल। अब हम क्या करेंगे बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम इनको अरेंजमेंट कर देंगे। इनकी देखिएगा हम इनकी अरेंजमेंट करते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अरेंज कर देने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम क्या करेंगे, अपने जो पूरी हमारे पास जो है राइट हैंड साइड, उसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। हम इन पूरे को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम पहले लिखेंगे ए यूनियन बी की पूरी वैल्यू, वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सैंपल लिख दिया यूनियन का, फिर हम क्या करेंगे सी की वैल्यू लिख देंगे। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है देखें डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास 6 7 8 9 एंड 10 है। हमने लिखा 6 7 8 9 एंड 10। अब हम क्या करेंगे, हम इनको भी अरेंजमेंट कर देंगे। देखिएगा 1 2 3 4, इसमें देखें हमको पता है 5 6 7 8 तक वैल्यू यहाँ पे है, और ये 6 7 8 9 10 यहाँ भी है। हम क्या लिख देंगे इसकी जगह ए यूनियन बी, फिर उसके बाद क्या है यूनियन सी। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 1 से लेके 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 8 9 एंड 10। सो लेट्स सी, देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये हमने प्रूफ कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। देखिए 1 2 3 से लेके 10 तक की वैल्यू जो है हमारे पास कौन सी है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या थी 1 से लेके 10 तक है, और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1 से लेके 10 तक है। सो हैंस प्रूव्ड क्या अब हमने प्रूफ किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।
अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें हमने क्या करना है, उसमें भी हमने यही काम करना है कि हमने, लेकिन इसमें हमारे पास सैम्पल कौन सा है, इंटरसेक्शन का सैम्पल होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ब्रैकेट हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जैसे देखिए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का सैम्पल है, हम इंटरसेक्शन का सैम्पल यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे। आप देखिए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 7 8 9 एंड 10। हमारे पास है 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप देखिएगा इसको इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू सेम होती है दोनों ब्रैकेट्स में हम वो लिखते हैं। देखिए इनमें आप इनमें देखें कौन सी वैल्यू दोनों ब्रैकेट में सेम है। 6 सेम है, 7 सेम है और 8 सेम है। बस इसमें 3 वैल्यू हैं जो सेम है, 6 7 एंड 8। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट कोई और वैल्यू सेम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आया है 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, हम यहाँ लिखना भूल गए, हम दोबारा लिख देते हैं। ये क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हमने लिया, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी को सोल्व किया। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को सोल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन कर देते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, देखिए हम कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन, उसके बाद क्या है बी इंटरसेक्शन सी। वो क्या होगा, हम ए की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू, हमारे पास देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 3 4। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का सैंपल लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिख देंगे। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 6 7 8 है, 6 7 देन 8। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू आपस में कॉमन होती है दोनों ब्रैकेट में हम वो लिखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इट्स मीन कि ये क्या होगा, नल सेट। ये क्या होगा, एक नल सेट होगा, मीन कि ये खाली सेट होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि वो भी इसके इक्वल आती है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल आनी चाहिए, जब ये क्वेश्चन ठीक होगा, मीन दुरुस्त होगा। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इसकी कौन सी साइड, हम लेते हैं इसकी टेकिंग राइट हैंड साइड। हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, उसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। हमारे पास ब्रैकेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। हम ए इंटरसेक्शन बी को सोल्व करते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, हमारे पास हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसमें जो वैल्यू कॉमन होगी वो लिख देंगे। जैसे आप देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास थी 1 2 3 4। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 एंड 4। फिर हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन का सैंपल लिख के। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए आप बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7 8। बी की वैल्यू हमारे पास है 3 4 5 6 7 देन 8। अब हम क्या करेंगे, इनमें देखेंगे जो वैल्यू कॉमन है हम वो लिख देंगे। अब देखिए इनमें कौन सी वैल्यू कॉमन है, इनमें देखें कौन सी वैल्यू कॉमन, 3 4 जस्ट इनमें कॉमन है और कोई भी वैल्यू इसमें कॉमन नहीं है। तो इट्स मीन इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3,4। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे इसका सी के साथ। वो क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास 3,4 आया है। इंटरसेक्शन का सैंपल लिखेंगे, 3,4 लिखा है हमने डियर स्टूडेंट। फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाई, हमने क्या लिखा, इंटरसेक्शन का सैंपल। फिर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमने लिख दी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू हमारे पास क्या देखें, यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास है 6 7 8 9 एंड 10। सी की वैल्यू है 6 7 8 9 एंड 10। सो लेट्स सी, देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया है, सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू आपस में कॉमन होनी चाहिए, वो हम वो लिखते हैं। देखें यहाँ पे आपस में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इट्स मीन कि इसका आंसर भी आपस में क्या आएगा, खाली सेट होगा। ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा किसके, नल सेट है, खाली सेट है। तो देखें डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आई है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो आप यहाँ लिख दें कि हैंस प्रूफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के।
सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हम वेरीफाई करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को। देखिए हम डी मॉर्गन्स लॉ को कैसे वेरीफाई करते हैं। आप देखिए हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ यूनिवर्सल सेट हमको गिवन है u इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक उसकी वैल्यू है, और हमारे पास जो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, इवन नंबर है 2 से लेके 20 तक इवन नंबर। इसके बाद हमारे पास जो b की वैल्यू वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, वो क्या है 1, 3, 5 से लेके 19 तक ये ऑड नंबर हैं। a की वैल्यू इवन नंबर है। हमने क्या वेरीफाई करना, हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को हमने वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास दो होते हैं, देखिए वो कौन कौन से होते हैं। हमारे पास है a यूनियन b, इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। और हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या है, a इंटरसेक्शन b, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट होता है वो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जैसे a की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आप देखें अगर ये a है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इट्स मीन इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे a की वैल्यू को। मीन कि ये इसका फॉर्मूला है, ये इसके इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये a कॉम्प्लीमेंट है, हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है 1, 2 से लेके हमारे 3, 5, 4 और 5 है। और हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है 2, 4, 6। यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये है कि u माइनस ए, हम u माइनस ए मालूम करेंगे। u माइनस ए क्या होगा, हम यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे पहले, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और a की वैल्यू लिख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 4 देन 6। इनको हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। इनको अगर आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। माइनस का मतलब क्या होता है, हमने जो वैल्यू सेम है दोनों ब्रैकेट में वो नहीं लिखनी होती, लेकिन सिर्फ जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो हमने लिखनी होती है, जो कि सेकंड में नहीं होती। जैसे आप ये देखिएगा, हमारे पास 1 फर्स्ट ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास 1 नहीं है तो 1 यहाँ लिखा जाएगा। 2 वहाँ पे है, सेम है, नहीं लिखेंगे 2। इसके बाद हम लोग 4 भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 यहाँ पे है, उस ब्रैकेट में नहीं, हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। और जो 6 है वो उस ब्रैकेट में तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हम 6 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है। हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि यूनिवर्सल में से उसकी वैल्यू माइनस कर देंगे। एज वेल एज क्या होगा, अगर यहाँ b कॉम्प्लीमेंट होगा उससे हम क्या करेंगे, b में से यानी जो यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे b की वैल्यू को। अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट होगा तो ऐसे ही c कॉम्प्लीमेंट को हम सोल्व करेंगे। अब हम डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास जैसा कि 2 हैं, जैसे आपको बताया गया हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ 2 हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर 1 डी मॉर्गन्स लॉ है मुझसे लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, टेकिंग नंबर 1 पहले हम लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, उसकी भी हम राइट हैंड और पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसकी क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनिवर्सल में से उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस हम क्या कर देंगे, ए यूनियन बी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, उसमें से ये वैल्यू माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी, इसको हम सोल्व करते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा, हम पहले लिखेंगे ए की वैल्यू, फिर यूनियन का सैंपल, फिर हम लिखेंगे बी की वैल्यू। हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या लिखी हुई है, ए की वैल्यू 2, 4, 6 इवन नंबर है। 2, 4, 6 से लेके 20 तक, 2, 4, 6 से लेके कहाँ तक है ये 20 तक। उसके बाद हमारे पास जो है यूनियन का सैंपल है, उसके बाद हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमको क्या गिवन है, बी की वैल्यू हमारे पास ऑड नंबर है 1, 3, 5 से लेके 19 तक। हमारे पास है 1, 3, 5 से लेके कहाँ तक है 19 तक।
स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने ये क्या लिखा है, बीच में गैप दे के लिखा है, मैंने पूरी वैल्यू नहीं लिखी, आप लोग मगर क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू इसमें जो डिजिट्स आते हैं आप वो पूरे डिजिट्स लिखेंगे। मीन आप 6 के बाद 8 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, ऐसे आप इसको सोल्व करेंगे। जैसे अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको तरतीब देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको तरतीब दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आप 1 इसमें था, 2 इसमें था, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है। ऐसे ही यूं ही ये कंटिन्यूसली जो काउंटिंग है चलती जाएगी। कहाँ तक जाएगी कंटिन्यूसली काउंटिंग, 20 तक जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, देखें ये हमने क्या फाइंड किया है, ए यूनियन बी, इस हमने ये मालूम कर दिया और जिसका आंसर क्या आया है 1 से लेकर 20 तक पूरे नेचुरल नंबर आए हैं, इसमें 1 से लेकर 20 तक आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो पूरी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी उसको सोल्व करेंगे। वो कैसे सोल्व होगी कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी की वैल्यू को। देखिए हम कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस क्या कर देंगे, ए यूनियन बी। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। किसको सोल्व कर रहे हैं, इसको अब हम सोल्व करेंगे। पहले हमने इसको सोल्व किया है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी को सोल्व करें। देखें u माइनस ए यूनियन बी, इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, हम पहले लिखेंगे यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 20 तक यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है। हम पहले उसको लिखेंगे 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगी, पूरी वैल्यू आपकी 20 तक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास माइनस का सिंबल है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या ए यूनियन बी है, जो कि उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो भी 1 से लेके क्या है 20 तक है, हम वो लिख देंगे 1 2 3। उसके बाद हमारे पास क्या है 4 5 6 से लेके हमारे पास कहाँ तक की वैल्यू है, ये 20 तक। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब जैसा कि आपको पता है, अब हम क्या करेंगे, जब माइनस आ जाता है तो माइनस में हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू सेम होती है वो नहीं लिखते, ठीक है, और वो वैल्यू लिखी जाती है जो कि फर्स्ट ब्रैकेट में हो लेकिन सेकंड ब्रैकेट में वो वैल्यू मौजूद ना हो। यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट में वैल्यू क्या है, कॉमन है। इट्स मीन के इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट, मीन के खाली सेट इसका आंसर आएगा। हमने क्या किया, हमने हमारा डी मॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट लॉ को हमने सोल्व किया, जो कि उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया। वो हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, हमने उसको सोल्व किया है। वो हमारे पास क्या आया है, नल सेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम ये करेंगे कि हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो नाउ लेट्स सी, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पहले बताया गया था, ए कॉम्प्लीमेंट को हम पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमको सोल्व करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को। u माइनस ए होगा, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, u माइनस बी होगा। जैसे आप देखें u माइनस ए मीन यहाँ पे आप लिख दें u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 से लेके 20 तक है। u की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 से लेके 20 तक है। माइनस कर दें इसको किस में से, a में से। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 से लेके 20 तक, बट इवन नंबर है 2 4 6 से लेके कहाँ तक है, ये 20 तक है। सो आप देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास देखें इसका आंसर क्या आता है। देखें जब माइनस होता है सेंटर में तो हम क्या करते हैं, वो वैल्यू लिखते हैं जो कि फर्स्ट ब्रैकेट में हो लेकिन सेकंड ब्रैकेट में वो वैल्यू मौजूद ना हो। जैसे देखें 2 यहाँ से कट जाएगा, मतलब इवन नंबर जो है इस ब्रैकेट में वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो ऑड नंबर है वो यहाँ पे बच जाएंगे। मतलब ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 3 5 7 यूँ ये 19 तक जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, जो इसका बी कॉम्प्लीमेंट है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे b की वैल्यू को। यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास यहाँ जैसा कि क्या है 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके कहाँ तक है 20 तक हमारे पास वैल्यू है यूनिवर्सल सेट की। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लिखेंगे, फिर हम क्या कर देंगे b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या, b की वैल्यू हमारे पास है इवन नंबर है जो कि 1 3 5 से लेके हमारे पास कहाँ तक है 19 तक है। अब हम क्या करेंगे, इनको भी आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करते हैं जैसा कि आपको पता है तो उसमें क्या होता है,
कि हम वो वैल्यू लिखते हैं जो फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं, फर्स्ट ब्रैकेट में हो मगर सेकंड में वो वैल्यू मौजूद ना हो। जैसे आप देखें अब जो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इवन वैल्यू बच जाएंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी कौन सी वैल्यू हैं, ऑड वैल्यू हैं। इट्स मीन यहाँ पे क्या बचेगा 2 4 6, इसके बाद क्या होगा, ये 20 तक वैल्यू जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले सोल्व किया, अब फिर हमने सोल्व क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट हमने सोल्व किया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो क्या होगा, हम पहले लिखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वो हमारे पास क्या आई थी, वो हमारे पास थी 1 3 5 से लेके हमारे पास कहाँ तक थी, 19 तक थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंटरसेक्शन का सैंपल है वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी वो हम यहाँ लिखेंगे 2 4 6 से लेके कहाँ तक है, ये 20 तक। जैसा कि आपको पता है इसमें हमारे पास सारे के सारे इवन नंबर हैं, इसमें हमारे पास सारे के सारे कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर हैं। तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, वो वैल्यू लिखी जाती है जो दोनों ब्रैकेट में आपस में क्या होती है, कॉमन होती है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपस में कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या होगा, खाली सेट आएगा। तो लेट्स सी डियर स्टूडेंट, आप देखें कि हमारे पास जो कि लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, नल सेट था, खाली सेट था। एज वेल एज हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी हमारे पास क्या आया है, नल सेट आया है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हमारे दोनों साइड आपस में प्रूव हो चुकी हैं, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। सो डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, आपने जो इसका पार्ट 2 है आपने उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। उसमें आपने क्या करना है, जैसे हमने इसको सोल्व किया है उसमें आपने भी वैसे ही सोल्व करना है। जैसा कि आपने पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करना है। वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ। अब इसको यूँ सोल्व करेंगे पहले, उसका जो आंसर आएगा, फिर आप क्या करेंगे, उसकी जो राइट हैंड साइड है उसको आप सोल्व करेंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि उसका आंसर भी आपस में क्या आएगा, सेम आएगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द सेट। आज हम अपनी जो द सेट टॉपिक है इसमें हम क्या सीखेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी किस तरह करते हैं। आए देखें हम कि ए मल्टीप्लाई बाय बी हम किस तरह करते हैं। देखिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू पी क्यू आर देन फाइंड। नंबर 1 क्या हमने फाइंड करना है, ए क्रॉस बी, एंड नंबर 2 हमने क्या फाइंड करना है, बी क्रॉस ए। देखिए हम किस तरह फाइंड करते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिखा है, नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन चलिए लिख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने लिखा ए क्रॉस बी। हम इसको क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को फाइंड करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले ए की वैल्यू लिखी, हमारे पास ए की वैल्यू हमको क्या गिवन है, ए कोमा बी कोमा सी। इसके बाद देखिए हमको बी की वैल्यू हमको देखिए क्या गिवन है, बी की जो हमको वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्या है, पी कोमा क्यू कोमा आर, पी कोमा क्यू कोमा आर। हमने क्या करना है, हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी मालूम करना है। हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिख देंगे। ए की वैल्यू जैसा कि आपको पता है हमारे पास क्या है, ए कोमा बी कोमा सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस का जो निशान है यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बी की वैल्यू वो हम यहाँ लिख देंगे, पी कोमा क्यू कोमा आर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई का निशान है सेट में, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये करते हैं कि ए और पी को एक साथ मिला कर लिखेंगे, यानी ए कोमा पी, फिर ए कोमा क्यू, फिर ए कोमा आर। देखिएगा जैसे हम लोग करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हम कैसे लिखेंगे, ए कोमा पी ऐसे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे पहले पी से, फिर करेंगे ए को क्यू से, ऐसे देखिएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आर से, ए कोमा आर। अब हम क्या करेंगे, बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पी से, फिर बी को क्यू से, फिर बी को आर से। मतलब हम ये करेंगे कि पहले हम इस एक एलिमेंट को लेंगे और इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड को लेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। हमने क्या किया,
ए कोमा आर हमने कर दिया, ए कोमा आर। हम क्या करेंगे बी कोमा पी, उसके बाद हम क्या करेंगे बी कोमा क्यू, बी कोमा क्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ ले आते हैं बी कोमा क्यू, फिर हम क्या करेंगे बी कोमा आर। इसके बाद क्या होगा, सी को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, हम क्या करेंगे सी कोमा पी, फिर क्या होगा सी कोमा क्यू, फिर क्या करेंगे सी कोमा आर, सी कोमा आर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमने सिर्फ क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को लिया इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड को लिया सेकंड पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड को लिया पूरी ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसके जो सेकंड हमारे पास जो पार्ट है 2, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं बी क्रॉस ए। देखिएगा बी क्रॉस ए में क्या करेंगे, बी क्रॉस ए भी बिल्कुल सेम एज इट इज ही है, उसमें हमने कुछ भी नहीं करना, जिस तरह ये किया हमने उसको भी वैसे ही सोल्व कर देना है बी क्रॉस ए। हम क्या करेंगे वैसे ही लिख लेते हैं, बी की वैल्यू लिखते हैं हम पहले। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पी कोमा क्यू कोमा आर। ऐसे ही हमको क्या दी मैंने, ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने वहाँ ए क्रॉस बी के दबा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे बी क्रॉस ए कर देंगे। हमने क्या किया बी क्रॉस ए लिखा, वैसे ही हम करेंगे, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे पी कोमा क्यू कोमा आर, फिर हम क्या करेंगे जो क्रॉस का निशान है मल्टीप्लाई का निशान है वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे जो ए है उसकी वैल्यू लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है ए कोमा बी कोमा सी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें किया था, यानी जैसे हमने क्या किया था ए क्रॉस बी में किया था, वैसे ही हम वहाँ पे करेंगे। अब पी को लेंगे, उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देखिएगा हम क्या करते हैं, बी क्रॉस ए है, इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं। क्या करेंगे पी कोमा ए, यहाँ पे क्या होगा पी कोमा ए हो जाएगा, फिर क्या होगा पी कोमा ए हो गया, उसके बाद क्या होगा पी कोमा बी हो जाएगा, फिर क्या होगा पी कोमा सी, पी कोमा सी हो गया। अब हम क्या करेंगे सेकंड वैल्यू लेंगे, उसको फिर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसके बाद क्या है क्यू कोमा ए, फिर हम क्या करेंगे क्यू कोमा ए के बाद हम क्या करेंगे, हम क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, मीन क्यू कोमा बी। इसके बाद क्या होगा क्यू कोमा सी, क्यू कोमा सी होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे थर्ड वैल्यू लेंगे, उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या है आर है। हम क्या करेंगे आर कोमा ए, फिर क्या होगा आर कोमा बी, आर कोमा बी। इसके बाद हम क्या करेंगे आर कोमा सी। उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। इसमें हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 2.7 में उससे कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास कौन सी दो प्रॉब्लम है जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 हमारे पास प्रॉब्लम है 27 है, 2 इसका एक्सपोनेंट क्या है 2n/3 है। इसके बाद हमारे पास क्या है इसकी पावर क्या है -n/6 s1s18 और इसका एक्सपोनेंट क्या है -n/2। देखिए हम इसे सोल्व किस तरह करते हैं। हम क्या करेंगे ये जो 27 है इसका देखिए नीचे इसकी पावर क्या है 3 है। हम क्या करेंगे इसलिए अगर इसका मतलब जो क्यूब बनता हो उसको हम क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिएगा 27 में 3 का क्यूब बनता है, इसके हम इसका क्यूब बनाएंगे। जैसे देखिए हम किस तरह बनाते हैं 3 है, इसका क्या बनेगा क्यूब और इसकी पावर जो है उसको पावर को ऐसे लिख देंगे 2n/3। ओके, इस बार क्या करेंगे जैसे यहाँ पे देखिए 8 है, 8 यहाँ पे क्या है 8 का यहाँ पे क्यूब बनता है 2 है, इसका क्यूब बनेगा 8। हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 का क्यूब लिख देंगे, उसके बाद हमारे पास ये जो पावर है -n/6 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास नीचे जो पावर है 2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 9 का हो जाएगा 18। देखिएगा हम इसे कैसे करते हैं, हमने देखा 3 का स्क्वायर ये हो गया 9, उसको हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से ये हो गया 18। इस पर हमने क्या किया है इसकी पावर में ऐसे लिख दी -n/2। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पावर है इसको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो दोनों पावर है उसमें क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इससे क्या होगा कुछ वैल्यू आपस में
कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस देखिएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2n/3 एज वेल एज 2 की पावर क्या है क्यूब है, उसके बाद हमारे पास क्या माइनस इसकी पावर क्या है जो इसे मल्टीप्लाई हो रहा है n/6। नीचे हमारे पास देखिएगा हमारे पास नीचे क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 है, इनको जो पावर है इसको दोनों पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे आप देखिएगा 3 का स्क्वायर है इसके ऊपर हम पावर को अप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ माइनस n/2 से और इसके साथ हम क्या करेंगे इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसा कि आप देखिएगा 2 है इसके बाद क्या होगी -n/2। अब क्या होगा कुछ वैल्यू इसमें क्या है वापस में कैंसिल आउट होगी। जैसा कि आप देखिएगा इसमें से वैल्यू पे कौन से कैंसिल आउट होगी, जैसा कि क्यू 3 से कैंसिल आउट हो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 3 1 3 हो गया, ये क्या 3 2 6 ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट नहीं हुई, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे जो वैल्यू बच गई उसको हम लिख देंगे। जैसे आप देखिए 3 इसकी पावर क्या बच रही है, 3 की पावर हमारे पास बच रही है 2n, हमारे पास 3 की पावर हमारे पास क्या बची है 2n और हमारे पास क्या बच रहा है 2 की पावर हमारे पास बच रही है -n मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या बच रही है -n/2। उसके बाद नीचे देखिए हमारे पास नीचे क्या बच रहा है 3 की पावर -n बच रही है हमारे पास नीचे 3 की पावर क्या बच रही है -n और हमारे पास क्या बच रहा है 2 की पावर -n/2 2 की पावर -n/2। अब हम क्या करेंगे यहाँ देखिए ऊपर भी 3 और 2 है, नीचे भी 3 और 2 है, मीन कि दोनों की ये 3 3 की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अगर इसको नीचे वाले 3 को उठा के ऊपर ले जाए, यहाँ भी देखिए दोनों की बेस सेम है, अगर नीचे वाले 2 को उठा के ऊपर ले जाए दोनों की बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। देखिएगा हम कैसे करते हैं, हम नीचे वाले 2 को या 3 को उठा के दोनों को हम उठा के ऊपर ले आते देंगे। 3 की पावर हमारे पास ऊपर जाके क्या हो जाएगी 2n है और नीचे से n जो है ऊपर आ जाएगा, ये प्लस का n हो जाएगा, प्लस का n नीचे वाला n ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस का n हो जाएगा, मीन के 3 जो है ऊपर आके प्लस जो इसकी पावर है इसका जो एक्सपोनेंट है ऊपर आके क्या हो जाएगा बेस सेम होने की वजह से प्लस हो जाएगा। इसके बाद जो 2 है उसकी जो पावर है वो भी ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस का n है और नीचे से ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस का n/2। ऊपर भी क्या था ऊपर भी क्या था n/2 था और नीचे भी हमारे पास क्या n/2 है। अब क्या होगा ये देखें 2n है प्लस n है, अब ये क्या होगा 3 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी 3n और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का n/2 प्लस का n/2 आपस में क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या होगा 2 हमारे पास बचेगा 2 पर हमारे पास बच जाएंगे 0। जैसा कि आपको पता है किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर 3n, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से तो ये हमारे पास क्या बचेगा 3 की पावर 3n ही बचेगा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स वगैरह में लिख के भेज सकते हैं ताकि आपको फिर हम दोबारा बाद में समझा सकें। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, उसमें भी हमारे पास ऐसी ही कुछ सिचुएशन है, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिएगा नीचे है ये वैल्यू, अगर मैं उठा के इसको ऊपर ले तो दोनों के बेस हमारे पास क्या है सेम है, ऊपर आके पावर क्या हो जाएगा बस में ऐड हो जाएगी। यहाँ भी ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिएगा हम क्या करते हैं a है हमारे पास, ऊपर a की पावर b है, नीचे हमारे पास a की पावर हमारे पास क्या है q है, ऊपर आके क्या हो जाएगी q प्लस का हो जाएगा। एज वेल एज यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा ये ऊपर की पावर में लिखते हैं p माइनस q, उसके बाद हमारे पास क्या है a, इसकी पावर हमारे पास क्या है q, हमारे पास क्या है ऊपर आके प्लस का हो जाएगा r। इसके बाद फिर ऐसे करते हैं, इसे अलग अलग करके लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे अलग अलग करके लिखा, जैसे हम ऐसे इसे यहाँ पे अलग अलग करके लिख देते हैं। q की पावर r हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा q माइनस r। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम क्या करते हैं a है, इसके बाद हमारे पास ऊपर क्या है r है और फिर हमारे पास क्या है a की पावर हमारे पास ऊपर आके प्लस का भी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे ऊपर जो इसका एक्सपोनेंट है उसको एज वेल एज ले लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों की बेस सेम है, हम इन्हें प्लस कर देते हैं यानी ऐड। जब दोनों किसी भी वैल्यू की बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अब क्या होगा a इसकी पावर देखिए p प्लस q, इसके बाद आगे देखिए हमारे पास क्या है फिर a है, इसकी पावर हमारे पास क्या होगी q प्लस r हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास a है लेकिन उसकी पावर डिफरेंट है, लेकिन a की पावर क्या हो जाएगी r प्लस p हो जाएगा। इधर देखिएगा डेस में हम जो है पावर को लिखना मत भूलिएगा, जैसे हम यहाँ लिखना भूल गए p माइनस q है यहाँ पे
और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या है q माइनस आर है, यहाँ पे इसके बाद के मतलब r माइनस पी है। अब देखिए अब हम क्या करें, दोनों जो है पावर है एक्सपोनेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, जब दोनों पावर आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। जैसे कि हमको पता है यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू p माइनस क्यू। आप देखिएगा अभी कि a प्लस b, ये b क्या हो रहा है a प्लस b, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। जैसा कि आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा q स्क्वायर। हम इसको यूं लिख सकते हैं, जैसा कि आप देखिएगा हमने देखा a, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगी p स्क्वायर माइनस का हमारे पास हो जाएगा q स्क्वायर, एज वेल एज यहाँ भी q स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, एज वेल एज r स्क्वायर माइनस का हो जाएगा p स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर्मूला यहाँ पे ऑप्ट कर देते हैं, q स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, फिर वापस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, अब जो है तीनों की बेस सेम है तो पावर देखिएगा फिर आपस में ऐड हो जाएगी। तो हम तीनों की बेस a ही है, हम ऐड कर देते हैं, हमने a लिखा, उसके ऊपर सारी पावर ऐड कर देते हैं, b स्क्वायर माइनस का हमारे पास हो जाएगा q स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस का आपस में क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा q स्क्वायर माइनस का हो जाएगा r स्क्वायर, के हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा r स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा माइनस का हो जाएगा p स्क्वायर। अब देखिएगा सारी की सारी जो एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जैसे देखिएगा साइन के अपोजिट होने के बस p प्लस का है p स्क्वायर माइनस का है, q स्क्वायर माइनस का है q स्क्वायर प्लस का है, माइनस का q स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर माइनस का प्लस का r स्क्वायर, आपस में क्या होगा कैंसिल हो गई। इट्स मीन के इसकी जो पावर बचेगी वो 0 बचेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होती है 1 की इक्वल होती है। तो इट्स मीन के इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कमेंट्स करना हो तो आप जो है कर सकते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम किस तरह देखिए सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 के बाद हमारे पास m है, 15 के बाद 4m माइनस 2n प्लस 1 है, और 9 के बाद माइनस n माइनस 2m है, और डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास 10 2m मल्टीप्लाई 25m माइनस n। देखिए हम इसे किस तरह सोल्व करते हैं। हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसे, हम सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसे। देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 का होगा स्क्वायर, हमने लिख दी इसकी पावर m, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। फिर हमने क्या किया, हमको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या होता है 15, हमने इसकी पावर लिख दी 4m माइनस 2n प्लस 1। फिर हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास 3 का हमारे पास स्क्वायर होता है 9, हमने 3 का स्क्वायर लिखा, फिर हमारे पास क्या था n माइनस 2m, हमने इसकी पावर को एज इट इज लिख दिया। फिर हमारे पास नीचे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 10 है, तो हमने 10 को कैसे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसकी पावर हमने कर दी 2m। फिर हमारे पास देखें 25 मीन 5 का स्क्वायर और उसकी पावर हमारे पास क्या है m माइनस n, हमने लिख दी। अब देखिए हम जो पावर है इसको दोनों वैल्यू के ऊपर जो अंदर डबल वैल्यू उस पर डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर देते हैं, या फिर अगर या फिर हमारे पास क्या है अगर डबल एक्सपोनेंट है उसका आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास नीचे देखें क्या है 2 को m से मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया 2m। फिर हमारे पास देखिए 3 है, हमने 3 के ऊपर ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमारे पास 3 उसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 3 की पावर हमारे पास हो जाएगी 4m माइनस 2n प्लस 1, एज वेल एज हमारे पास 5 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास 5 की पावर भी हो जाएगी 4m माइनस 2n प्लस 1। इसके बाद देखिए हमारे पास ये जो 3 है हमारे पास, इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 3 जो इसकी पावर है इसको 2 से, और 2 को n से मल्टीप्लाई किया हो गया 2n, फिर हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया ये होगा माइनस का 4m। ठीक है, फिर नीचे देखिए हम लोग नीचे पे हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर हो जाएगी 2m, 2 की पावर हमारे पास क्या हो गई 2m, फिर हमारे पास 5 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में 5 की पावर हमारे पास होगी 2m। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास जैसे हमने ऊपर इसको से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हम इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास देखिए 5 है, इसकी हमारे पास पावर है 2m हो जाएगी, 5 की पावर 2m, और क्या है माइनस का 2n। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये देखें जो हमारे पास 2m है ये आपस में क्या हो जाएगा, अब दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
किस लिए? क्योंकि ये नोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये और ये इनकी वैल्यू आपस में क्या है? सेम है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें जो बेस सेम है, अगर पावर आपस में ऐड हो रही है हम उन्हें ऐड कर दें। जैसा कि ये देखें ये हमारे पास 3 है और ये भी हमारे पास क्या है? 3, दोनों के बेस सेम है, हम क्या करते हैं? इनकी पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। जैसा कि देखिएगा हमारे पास है 3, इसकी हमारे पास पावर है 4m माइनस का 2n प्लस 1। फिर हमारे पास देखिए ये भी 3 है, इसकी हमारे पास पावर क्या है? प्लस का 2n माइनस का 4m। और उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास ये 5 बचेगा, हम लिख देते हैं 5। इसकी हमारे पास देखें क्या पावर है? 4m माइनस का 2n प्लस 1। और उसके बाद देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में बस देखिए हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास है दोनों 5 हैं और हमारे पास क्या है? दोनों 5, इसकी जो पावर है आपस में ऐड हो जाएगी, हम उन्हें आपस में देखें ऐड कर देते हैं। जैसे देखें 2m और हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस का 2m, उसके बाद देखें माइनस का 2n। अब देखें कि कुछ वैल्यू आपस में क्या है? कैंसिल आउट हो रही होगी। जैसे ये देखें यहाँ पे देखें 4m प्लस का 4m माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 2n प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है? हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। क्या बच रहा है? हमारे पास यहाँ पे 3 बच रहा है, उसकी पावर हमारे पास क्या बच रही है? सिर्फ और सिर्फ 1 बच रही है। और ये देखें अगर मैं इसको उठा के ऊपर ले आऊँ या पहले इसे हम नीचे ऐड कर ले, बाद में इसे उठा के ऊपर ले आएँ, देखें हम कैसे करते हैं। हमारे पास है 3, उसकी हमारे पास क्या पावर बची? 1। ऊपर हमारे पास देखिए क्या है? 5। इसकी देखिए हमारे पास क्या पावर है? 4m माइनस 2n प्लस 1, 4m माइनस 2n प्लस 1। और नीचे देखिए हमारे पास क्या है? ये 2 प्लस 2, 2m प्लस 2m क्या हमारे पास क्या हो जाएगा? 4m। 5 की पावर हो जाएगी 4m माइनस का 2n, क्या है? माइनस का 2n। हमारे पास ये बच रहा है। अब देखिए अगर मैं उठा के इसको ऊपर ले आऊँ, दोनों के बेस सेम है, आपस में क्या जो पावर है हमारे पास क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5, ये दोनों की बेस सेम, पावर आपस में ऐड 4m माइनस का 2n प्लस 1। ऊपर आके ये इनकी पावर जो है इनके सैंपल हो जाएंगे चेंज, मीन कि ये हो जाएगा माइनस का 4m ऊपर आके और ये प्लस का हो जाएगा 2n। अब देखें यहाँ भी क्या होगा? आपस में जो साइन है वो अपोजिट होने की वजह से कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे कि देखिए 4m माइनस का 4n प्लस का आपस में कैंसिल आउट, माइनस का 2n प्लस का 2n आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास देखिए क्या बच रहा है? 3 की पावर 1 बच रही है और हमारे पास देखिए क्या बच रहा है? 5 की पावर भी हमारे पास क्या बचेगी? 1। इस तरह देखें यहाँ देखें ये +1 है, जो हमने यहाँ +1 नहीं लिखा, ये +1 भी है, इसके साथ हमारे पास 5 की पावर भी हमारे पास क्या बचेगी? 1 बचेगी। इस तरह इट्स मीन के 3 5 से हमारे पास हो जाएगा 15, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए हम किस तरह सोल्व करते हैं। देखिएगा हमारे पास क्या है? 125 हमारे पास इसका स्क्वायर है, हमारे पास क्या 8 है, फिर हमारे पास क्या 64 हमारे पास इसका भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। देखिए हम इसका इसकी देखिए होल जो पावर है वो हमारे पास क्या है? 1/3 है। इसलिए हम क्या करेंगे? अगर इनका क्यूब बनता होगा तो हम क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे इस 3 को देखते हुए इसकी बेस पे। अब देखिए हम कैसे करते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले हम क्या करते हैं? 125 जैसे कि हमको पता है 125 जो है 5 का क्या बनता है? क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 और हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 है। फिर हमारे पास क्या है? ये जो है 8, हमने 8 का क्या है? 3 का हमारे पास बनता है, हमारे पास 2 का बनता है क्यूब। किसका बनता है? 2 का हमारे पास क्यूब बनेगा 8। और हमारे पास जो है यहाँ पे क्या बनेगा? 1/3 एज इट इज़ रहेगा। फिर हमारे पास नीचे हमारे पास क्या 64 जो है किसका होता है? 4 का क्यूब हमारे पास होता है। 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64। हमारे पास जो बाहर जो स्क्वायर है वो हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। फिर देखिए हम क्या करते हैं? हमारे पास जो बाहर 1/3 हम इसको क्या करते हैं? इसको अंदर जो है दोनों ब्रैकेट हैं इन पे हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। जो हमारे पास बाहर 1/3 है, देखिए कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं? हमारे पास जो 5 की पावर हमारे पास है 3, ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। और बाहर जो हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। हमारे पास क्या 2/3। उसके बाद देखिए हमारे पास ये जो पावर हमारे पास है 2 है, इसकी हमारे पास पावर 3 है और इसको हम बाहर वाली जो एक्सपोनेंट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये हो जाएगी 1/3। देखिए ये देखें 3 और इसकी पावर 2 इससे मल्टीप्लाई 1 से 2/3। फिर हमारे पास ये 3 एज इट इज़, उसके बाद ये पावर 1/3 एज इट इज़। फिर हम लोग नीचे भी क्या करते हैं? हम लोग 4 हमारे पास एज इट इज़, इसकी पावर
पावर हमारे पास 3 एज इट इज़, और हमारे पास 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये सेम होने की वजह से कट गए, यहाँ भी ये कट गए और यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए हमारे पास जो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बच रही है, हमारे पास जो बाकी बच रहा है हमारे पास 5 है, उसका हमारे पास स्क्वायर बच रहा है हमारे पास। ऊपर देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, 5 का हमारे पास स्क्वायर बच रहा है नीचे, और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, 2 सिर्फ बच रहा है हमारे पास, और यहाँ पे देखिए नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 4 का स्क्वायर है, हमारे पास क्या बच रहा है, 4 का स्क्वायर बच रहा है। इसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर, जैसे कि हमको पता है 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25, उसके बाद इससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर जैसे कि हमको पता होता है 16। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, और 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना। अब देखिए 25 है, 25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 25 2 × 50, उसके बाद नीचे हमारे पास है 16 एज इट रहेगा। आप देखेंगे 2 के टेबल में दोनों वैल्यू आती हैं, इसलिए ब्रेक हो जाएंगी। 2 25 सा 50 और 2 8 सा 16। इस तरह हमारे पास जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 25/8। ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें देखिए हमारे पास रूट गिवन है और अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है। अब देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था हमारे पास जो बाहर जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम देखते हुए इसका रूट देखेंगे या क्यूब देखेंगे, इसका क्यूब बन रहा है या इसका स्क्वायर बन रहा है, इसकी बेस पे हम या तो इसका स्क्वायर बनाएंगे या इसका क्यूब। जैसे यहाँ देखें ये यहाँ पे 3 है तो मीन इसका क्यूब बनना चाहिए, हम इसका क्यूब बनाएंगे, एज वेल एज इसका हम स्क्वायर बनाएंगे और इसका हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। अब देखें हमारे पास क्या है, जो रूट है इसको हम लोग बाहर 1/2 करके लिख देते हैं, और हमारे पास जो 216 है इसका हमारे पास 6 का हमारे पास होता है क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, और बाहर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 2/3। इसके बाद हमारे पास क्या है 5 का हमारे पास स्क्वायर होता है 25, बाहर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 1/2। उसके बाद हमारे पास जो रूट है, रूट को हम लोग लिख देते हैं 1/2। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो रूट है वो किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है। फिर नीचे हमारे पास क्या है 4/100, 4 मीन 2 का स्क्वायर और 100 मीन 10 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करके हमने 4/100 को हमने लिख दिया, और इसकी जो होल पावर है वो हमारे पास क्या है 3/2। अब हम क्या करते हैं जो इसकी होल पावर है उसको, जो अंदर जो पावर है उसको हम उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे देखिएगा हम कैसे करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर 6, हमने एज इट इज लिखा, उसकी पावर क्या है 3 मीन क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2/3 से। उसके बाद हमारे पास देखें हमारे पास क्या है 5 है, इसका हमारे पास क्या है स्क्वायर, और उसके बाहर जो हमारे पास पावर है वो हमारे पास क्या है 1/2। उसके बाद हमारे पास नीचे देखें डिनोमिनेटर में 2 है, इसकी हमारे पास जो पावर है वो क्या है स्क्वायर है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो होल क्या नाम है वैल्यू है -3/2 है, तो इट्स मीन कि दोनों के ऊपर आ जाएगा, दोनों के ऊपर हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास दोनों के ऊपर आ जाएगी, दोनों के ऊपर मीन कि 2 × -3/2, और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 10, इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 2, इससे मल्टीप्लाई होगा -3/2 मल्टीप्लाई -3/2। ओके, अब देखिए हमारे पास जो है वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। जैसे देखिए ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में है वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी, इस तरह एज वेल एज ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड में वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी, इस तरह ये भी देखें ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी हमारे पास वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास जो बाकी वैल्यू बच रही वो देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए 6 इसका स्क्वायर हमारे पास क्या बच रहा है 6 का स्क्वायर बच रहा है हमारे पास यहाँ पे, और देखिए इसकी होल पावर हमारे पास क्या है 1/2, ये लिखना मत भूलिएगा। 6 का हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 का हमारे पास स्क्वायर है, और हमारे पास देखें यहाँ पे क्या बच रहा है 5 सिर्फ बच रहा है, और उसके बाद देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास क्या बच रहा है ये 1/2 एज इट इज। इसमें देखिए हमारे पास दोनों की पावर हमारे पास क्या है -3 है, तो इसको होल पावर करके लिख देते हैं। हमने लिखा 2/10, फिर हम क्या करते हैं इसकी पावर -3। अब देखें ये भी 2/10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि देखिए 2 1 = 2, 2 5 = 10, मीन 1/5 बच जाएगा। अब हम इसको सिर्फ इसकी जगह हम 1/5 लिख देते हैं। देखिए
ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है 6 का स्क्वायर, फिर नीचे हमारे पास क्या, उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है 5 इसकी होल पावर 1/2 और नीचे देखिए हमारे पास क्या बच रहा है 1/5 इसकी पावर -3। अब जैसा कि आपको पता है जैसे इसकी जो मीन की पावर है कि वो क्या है माइनस में है, अगर मैं उठा के इसको ऊपर ले आऊँ यहाँ पे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो मीन कि ये 5 जो है माइनस का ऊपर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसे हम यूँ लिख देते हैं, ये हमारे पास यूँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा 5 इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी 3। देखिए ये पावर जो है इस पे जब आएगी माइनस की तो नीचे से जब ऊपर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 जो किसका हो जाएगा, ये नीचे माइनस ऊपर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं इसके बाद जो हमारे पास होल पावर है वो हमारे पास क्या 1/2 हमने एज लिख दी। अब हम क्या करेंगे, नीचे देखिए ये 5 है इसकी पावर 3 है, इसे देखिए दोनों की बेस सेम है, ऊपर भी ऊपर है नोमिनेटर में 5, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। अगर मैं इसे उठा के ऊपर ले दूँ ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आके पावर इसकी माइनस में हो जाएगी, फिर ये वैल्यू कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे ये देखिएगा हमारे पास क्या है, अच्छा अब हम इसे उठा के ऊपर लेके आए थे, हमारे पास 6 का स्क्वायर बचा मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज, उसके बाद ये ऊपर आके 5 क्या हो गया हमारे पास 5 ऊपर होगी -3, इसके बाद इसकी होल पावर हमारे पास क्या होगी 1/2। अब देखिए बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, लेकिन ये क्या होगा मीन के 5 में से एक पावर ये प्लस की है, ये एक में ही पावर निकल जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा 5 पर हमारे पास बच जाएगी -2, हमारे पास क्या बच जाएगा 6 का स्क्वायर हमारे पास बच गया और हमारे पास क्या बच जाएगा 5 की पावर -2 बच जाएगी, 5 माइनस का 3 है, इसमें से प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो पावर बचेगी हमारे पास ओवरऑल वो हमारे पास क्या बच रही है हाफ। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है 5 की पावर -2 है, अगर मैं उठा के इसे नीचे ले आऊँ तो नीचे ले आऊँगा तो इसकी पावर किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। मीन के ऊपर हमारे पास 6 का स्क्वायर, नीचे हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर, नीचे आके ये प्लस का हो गया, उसके बाद हमारे पास होल पावर हमारे पास क्या है 1/2। अब हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर को हम लोग एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। जैसा कि ये देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया, इसको 6/5 को एज इट इज लिखा, हमने इसके स्क्वायर को बाहर ले गए, दोनों के स्क्वायर को बाहर हमारे पास क्या था 1/2। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड और आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 6/5 जो कि हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 प्रॉब्लम हैं, हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग नंबर 1 प्रॉब्लम करते हैं। हमारे पास नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 है, उसकी प्रॉब्लम है देखें a उसकी पावर x है, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में a है उसकी पावर y है, फिर इसकी होल पावर क्या 1/4 एज वेल एज a की पावर y है, a की पावर r होल पावर 1/4 है, उसके बाद a की पावर r a की पावर x है, फिर होल पावर हमारे पास क्या है 1/4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो नीचे जो a है मीन जो डिनोमिनेटर में है हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। जैसा कि हमको पता है नीचे अगर पावर प्लस में हो तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में हो ऊपर जाके क्या हो जाएगी पावर प्लस में हो जाएगी, मीन की सैम्पल जो है उसका चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है ऊपर a की पावर x है तो ऊपर ये a जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर a की पावर माइनस में y हो जाएगा, फिर जो ऊपर हमारे पास 1/4 है उसको 1/4 को हम एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है ये सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या a की पावर y है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है a की पावर ऊपर आके -r हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1/4 है इसको एज इट इज लिख देते हैं। फिर यहाँ भी देखिए हम क्या करते हैं थर्ड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है a की पावर r इंटू a की पावर -x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्सपोनेंट है 1/4 इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। अब देखें हमारे पास जो तीनों ब्रैकेट्स हैं उनके ऊपर क्या है जो पावर है वो सेम है। हम क्या करते हैं इसको एक ही ब्रैकेट पे ऊपर यानी पावर हम एक ही ब्रैकेट बना के उसके ऊपर पावर लगा देते हैं। हम क्या करते हैं a की पावर x इंटू a की पावर क्या हो जाएगी -y, फिर हमारे पास क्या है a की पावर y, हमारे पास क्या है a की पावर y, फिर हमारे पास क्या है इंटू a की पावर -r, उसके बाद हमारे पास क्या है देखिएगा हमारे पास है a की पावर r इंटू a की पावर -x, इसकी हमने कर दी होल पावर 1/4।
अब देखिए आप डियर स्टूडेंट, आप देखिएगा कि सारी के जो बेस है वो सब की सब जो बेस है वो है क्या है, सेम है। जब हमको पता है कि बेस सेम हो तो आपस में जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। हम देखिएगा पावर आपस में ऐड हो जाएगी। a है, इसकी पावर क्या हो जाएगी x, उसके बाद a की पावर क्या हो जाएगी -y, इसके बाद देखिएगा प्लस का y, इसके बाद देखिएगा -r, उसके बाद हमारे पास क्या है +r, फिर हमारे पास क्या है माइनस का x, और इसकी जो होल पावर है वो हमारे पास क्या है 1/4। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास पावर है इनकी, उनका साइन चेंज होने की वजह से आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसा कि देखिए प्लस का x है हमारे पास यहाँ पे, और वहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये प्लस का x माइनस का x से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का r प्लस के r से, और प्लस का y माइनस के y से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए हमारे पास नीचे क्या बच रहा है, हमारे पास जो नीचे बच रहा है a बच रहा है, उसकी पावर हमारे पास क्या बच रही है 0, और इसकी होल पावर हमारे पास क्या बच रही है 1/4। अब हम क्या करेंगे, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो 0 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा a की पावर मीन क्या हो जाएगी 0, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो उसको 0 कर देता है। तो जैसा कि हमको पता है कि अगर किसी भी वैल्यू यानी वेरिएबल की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ये हमारा आंसर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमने क्या करना है, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ ही है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि देखिए नीचे जो है क्या हमारे पास एक नोमिनेटर में वैल्यू है, एक हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ऊपर हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट में ब्रैकेट के बाहर भी एक वैल्यू है। हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट में यानी ब्रैकेट के बाहर वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं, हमने क्या किया, हमारे पास ऊपर है p, उसको मल्टीप्लाई करवाए थे किसके साथ, a प्लस बी माइनस c से। नीचे हमारे पास क्या है p है, उसकी पावर हमारे पास क्या है b है, फिर हम नीचे क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करवाए थे a प्लस बी माइनस के c से। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। हमारे पास हम क्या करते हैं कि हमारे पास है p, उसकी हमारे पास पावर क्या है b, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, b प्लस सी माइनस ए से, b प्लस सी माइनस ए से हमने उसे मल्टीप्लाई करवा दी। एज वेल एज हमने नीचे भी क्या कर दिया, हमारे पास क्या है c है, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, हमारे पास क्या है b प्लस सी माइनस का a, हमने उसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड ब्रैकेट है उसमें भी मैंने ऐसे ही करेंगे। हमने क्या किया, हमने ये करना है कि पूरी वैल्यू को इस c से मल्टीप्लाई करवा देना, पी सी प्लस ए माइनस का b, फिर नीचे भी ऐसे हो जाएगा। क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम इस पूरी ब्रैकेट को, क्या हमारे पास है c प्लस ए माइनस का b। अब देखिए जैसा कि हमको पता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई, हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाने से पहले हमने क्या किया, इनको ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखें a को a से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद a को b से मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा प्लस का, और हमारे पास हो जाएगा a इंटू बी। इसके बाद अगर हम a को मल्टीप्लाई करें c से तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा a इंटू सी। नीचे भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b को a से मल्टीप्लाई करें मीन के a b को a b लिखें b a लिखें, बात सेम ही है, मतलब कि बात एक ही है। इस पर हम क्या करते हैं, b को b से मल्टीप्लाई करें तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहता है, ये हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, b को c से मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का b इंटू सी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें भी देखिए हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। b को b से मल्टीप्लाई करो हमारे पास क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, b को c से मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा b इंटू सी, b को a से मल्टीप्लाई हमारे पास माइनस का हो जाएगा a इंटू b। एज वेल एज नीचे भी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, b को c से मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा b इंटू सी। फिर हम क्या करेंगे, c को c से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा c का स्क्वायर। फिर हम क्या कर रहे हैं, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस a इंटू सी। एज वेल एज हम क्या करेंगे बाबा, जो थर्ड ब्रैकेट है उसमें भी हम ऐसे ही इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं। हमने क्या किया, ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई किया, c इंटू सी स्क्वायर, हमारे पास क्या होगा a इंटू सी, क्या हो जाएगा प्लस का ए सी। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा b इंटू सी, यानी c इंटू बी माइनस का हमारे पास हो जाएगा बी सी। फिर हमारे पास जो नीचे है वैल्यू उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या हो जाएगा ए सी एज वेल एज प्लस ए स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, माइनस का हमारे पास हो जाएगा a इंटू बी। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे
देखिए ऊपर भी तीनों की जो बेस है वो सेम है, हम आपस में पावर को ऐड कर देते हैं। नीचे भी हमारे पास क्या तीनों की बेस है, हम नीचे भी पावर का आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे देखिएगा मीन के हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, पावर को आपस में ऐड कर देंगे। ओके, देखिए ऊपर हमारे पास क्या है, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, गौर से देखिएगा डियर स्टूडेंट, प्लस बी सी माइनस का ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस का बी सी। एज वेल एज नीचे पे हम क्या करेंगे, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। देखिएगा ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी सी प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस का ए सी प्लस का ए स्क्वायर, फिर हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, माइनस का ए बी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो है कुछ वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो रही है। देखिए वो कैसे कैंसिल आउट हो रही है, मीन के सैम्पल चेंज होने की वजह से, प्लस माइनस होने की वजह से वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। जैसे देखें प्लस का ए बी, देखिए माइनस का ए बी क्या है, ये हमारे पास है माइनस का ए बी से कैंसिल आउट हो गया। माइनस का ए सी किससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस का ए सी, ये प्लस के सी से कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारे पास देखें क्या बच रहा है, प्लस का बी सी माइनस के बी सी से कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही हम नीचे देखें, नीचे हमारे पास क्या है, प्लस का ए बी माइनस का ए बी, देखिए हमारे पास क्या है, माइनस का ए बी ये रहा, इससे कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हम देखें माइनस का बी सी प्लस का बी सी से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास माइनस का ए सी प्लस के ए सी से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो बाकी वैल्यू हमारे पास बच रही है वो हमारे पास क्या बच रही है, हमारे पास ए स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर बच रहा है, और हमारे पास यहाँ बच रहा है सी स्क्वायर। एज वेल एज हमारे पास नीचे भी क्या बच रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मीन ए बी सी ऊपर और नीचे दोनों में सेम बच रहा है। हम इनको दोबारा एक बार दोबारा हम नीचे लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, देखिएगा ए स्क्वायर ये बच रहा है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, हम इसे अरेंजमेंट करके लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमको पता है अगर नीचे जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होती है, अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू यानी जो सैंपल है प्लस में हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसे उठा के ऊपर ले जाते हैं, हम इसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, अगर मैं इसे ऊपर शिफ्ट करता हूँ, ऊपर देखिए हमारे पास पी है, उसके पास हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एज वेल एज ऊपर आके ये मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, ऊपर आके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर किसका, माइनस का हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या है, माइनस का हो जाएगा सी स्क्वायर। अब क्या होगा, बेस दोनों की सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। देखिएगा हम बेस सेम होने की वजह से पावर को आपस में ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब माइनस का साइन होने की वजह से आपस में सब्ट्रैक्ट होगी। वैसे तो आपस में पावर प्लस होती है, लेकिन बस यहाँ साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस ही होगी। माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एज वेल एज माइनस का सी स्क्वायर। अब देखिएगा साइन अपोजिट होने की वजह से वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस का माइनस का बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब हमारे पास बाकी जो वैल्यू क्या बच रही है, हमारे पास वैल्यू बच रही है इसकी पावर 0। जैसा कि हमको पता है किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि आपको हम दोबारा समझा सकें। थैंक यू।